निहारिका और प्रथम की शादी के पीछे का सच आया घर वालों के सामने। सच्चाई सामने आते ही घर वालों के उड़े होश। यहाँ पर जब राध्या प्रथम से बार बार कहती है कि तुम अपने घर वालों को सच्चाई बता दो कि निहारिका जी तुम्हें शादी के बाद लंदन ले जाने वाली है, ऐसे में यहाँ पर राध्या की बात मानकर प्रथम डरते डरते अपने घर वालों को यह सच्चाई बता देता है कि निहारिका के घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी के बाद उनका बिजनेस संभालूं और जिसके लिए मुझे लंदन शिफ्ट होना पड़ेगा। ऐसे में जब यह सच्चाई घर वालों के सामने आती है तो घर वाले जैसे बेहोश ही हो जाते हैं और यह बात सुनकर दादी सच में बेहोश हो जाती है, क्योंकि उन्हें जब पता चलता है कि उनका पोता उनसे दूर जा रहा है तो उन्हें यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता और वह बेहोश हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर जो प्रथम के पापा होते हैं वह भी इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उनके चेहरे पर भी गुस्सा साफ साफ नजर आता है। अब ऐसे में यह देखना मजेदार होगा कि क्या प्रथम के घर वाले यह शादी कैंसिल करेंगे, क्योंकि इस शादी के होने का मतलब यही है कि प्रथम अपने घर वाले से दूर चला जाएगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि प्रथम के घर वाले इतना बड़ा रिस्क लेंगे और ऐसे में पूरी संभावना है कि प्रथम के घर वाले निहारिका और प्रथम की शादी को कैंसिल कर देंगे। प्रथम की मां ने लिया बड़ा फैसला और प्रथम को लंदन जाने से रोकने के लिए करवा दी प्रथम और राध्या की शादी। तो जब यहाँ पर प्रथम की माँ और सभी घर वालों के सामने प्रथम यह कह देता है कि निहारिका ने शादी के लिए एक शर्त रखी है कि वह शादी के बाद लंदन चली जाएगी और मुझे भी उसके साथ ही जाना होगा। यह सुनकर दादी बेहोश हो जाती है, लेकिन जब दादी को होश आता है तो सभी घर वाले बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें और क्या प्रथम और निहारिका की शादी करवानी चाहिए या नहीं। तभी प्रथम की माँ रजनी प्रथम से अकेले में बात करती है और उसे साफ साफ कह देती है कि तुम किसी भी हाल में निहारिका से शादी नहीं करोगे, वह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है और जब भी वह तुम्हें परिवार से दूर करना चाहती है, इसीलिए तुम अब उससे कभी नहीं मिलोगे और शादी को तो भूल ही जाओ। इसके बाद रजनी प्रथम को समझाती है कि तुम्हारे लिए राध्या ही सही है और अगर तुम राध्या से शादी कर लोगे तो तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम हमेशा अपने परिवार के साथ रहोगे। इसके बाद रजनी राध्या से भी बात करती है और उसे भी शादी के लिए मना लेती है। फिर रजनी प्रथम और राध्या को एक मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद जब राध्या और प्रथम घर आते हैं तो उन्हें देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दादी तो राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो, बहू बनना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन तभी रजनी आगे आती है और राध्या और प्रथम को घर के अंदर लेकर आती है और सभी घर वालों से साफ साफ कह देती है कि प्रथम की जिंदगी को सुधारने के लिए यह फैसला मैंने ही लिया है, क्योंकि अगर प्रथम निहारिका से शादी कर लेता तो उसे निहारिका के साथ लंदन जाना पड़ता और अब जब उसकी शादी राध्या से होगी तो वह हमेशा हमारे बीच रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या सभी परिवार वाले इस शादी को मान लेंगे। उधर जैसे ही निहारिका को यह सब बात पता चलती है वह गुस्से से लाल होकर सीधा घर आती है और राध्या पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन इस बार प्रथम निहारिका का साथ नहीं देता। वह निहारिका को चरण दंडी उदूस सी चेतावनी देता है कि अगर तुमने राध्या को कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरी राध्या से शादी हो चुकी है, राध्या मेरी पत्नी है और तुम उस पर ऐसे गुस्सा नहीं कर सकती। यह सुनकर निहारिका के भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।